हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो। दोस्तों, लाहौर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ है हाफिज़ सईद के घर के पास। हाफिज़ सईद वही दहशतगर्द है जिसने मुंबई अटैक करवाया, और कश्मीर के अंदर तो लश्कर तोयबा जिसके चीफ हैं हाफिज़ सईद ने सैकड़ों हमले किए, जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी दहशतगर्द घोषित है और इसके सर पर लाखों डॉलर्स का इनाम है। ऐसे इंसान को लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्द नहीं मानती और आईएसआई इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करती है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये मानना है कि हाफिज़ सईद जेल में है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि हाफिज़ सईद घर के अंदर नज़रबंद है। इसको लेकर कमर चीमा ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि ऐसे दहशतगर्द को आईएसआई ने या पाकिस्तान की हुकूमत ने रेजिडेंशियल एरिया में क्यों रखा है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय आज भारत। लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट की जो सिग्निफिकेंस है, जो अहमियत है, वो बढ़ गई है क्योंकि उस ब्लास्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो कालिदम लश्कर तैयबा जो है, उसके जो लीडर हाफिज सईद हैं, उनकी रहायश वहाँ पे थी। और ये मैं एक इसको बहुत सारे मीडिया ने भी कवर किया शायद, लेकिन जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है इनाम गनी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या हाफिज सईद की जो रिहाइश गाह है, क्या मुमकिन तौर पे उसको निशाना बनाया गया। तो उनका कहना यह था कि पुलिस की चौकी की वजह से जो गाड़ी है वो हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइशगाह तक नहीं पहुंच सकी। अब वहां पे कौन सा हाई वैल्यू टारगेट की रिहाइशगाह है, ये ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि वहां पे हाफिज सईद की रिहाइशगाह के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये वहां पे जर्नलिस्ट ने सवाल किया है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि ऑब्वियसली हाफिज सईद एक हाई वैल्यू टारगेट है, हाई वैल्यू पर्सनालिटी है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, वो जेल में हैं, और उनके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल वक्त भी उनकी वजह से सहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन भी हैं, जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान में उसके हवाले से काफी काम भी किया कि हमें हाफिज सईद को के मुतल्लक पाकिस्तान ने काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की बात की कि हम उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। गो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनको बड़ा लाडला सा रखा गया है और उनको उस तरह की जेल में नहीं रखा गया। ये भी उनके बारे में सवाल आते हैं। लेकिन ओवरऑल उनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कश्मीर के हवाले से था, वो ऑब्वियसली टूट फूट का शिकार है, क्योंकि अब वो पुरानी बातें नहीं रही, अब मामला चेंज हो गए हैं। तो ये सवाल जो मैं देख रहा हूं, और मेरे लिए ये बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ये क्यों इस तरह की चीज हुई, कि क्यों उनके घर जो है वो इस तरह के रहायशी एरिया में है। अगर वो ऑब्वियसली हाई वैल्यू टारगेट हैं, तो रिहायशी एरिया में उनका क्या काम बनता है कि वो इस तरह अपने आपको जो बाकी जो लोग हैं उनकी रिहायशगाहों के करीब लेके आए। ये हुकूमत का काम था कि आज अगर वहां पे लाहौर में ये वाकया हुआ है, तो उसके लिए क्या कौन जिम्मेदार है फिर। अगर हाफिज सईद की रेजिडेंस वहां पे मौजूद है, तो फिर मुमकिन है कि इस तरह की चीज हो सकती थी कल को। तो जब हो सकती थी, तो फिर उनको अवामी एरिया में रहने का तो कोई तुक नहीं बनता। उनका अगर जहाँ पे मरकज था, मुरीदके में कहा जाता है, जहाँ पे उनका फॉर्मली हेडक्वार्टर्स था, और वैसे तो अभी भी वो हेडक्वार्टर है उनका, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो अब कह रहे हैं कि हमने इसको फिलैंथ्रोपिस्ट अपरेटस में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो एक इस तरह की बात चल रही है। उनके ऊपर केसेस हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। ऑब्वियसली भारत के हवाले से वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट हैं। और ये अगर ये टारगेट वो थे, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे गर्ज उनसे नहीं है, मुझे गर्ज जो है वो अवाम से है कि अवाम के घर क्यों डैमेज हों, या अवाम की लोगों की जानें क्यों जाएं, या लोगों के घर क्यों टूटें, और इस तरह के बंदे को आपने क्यों रेजिडेंशियल एरिया में रखा गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई
नाइंसाफी वाली बात है। इस तरह के लोगों को इस तरह के रेजिडेंशियल एरियाज में उनके घर या उनकी प्रॉपर्टीज या उनकी नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमात तो दर्ज किए हुए हैं, लेकिन और इनके ऊपर मुकदमात ना करने की वजह से और इनको प्रॉपरली उस तरह सजाएं ना देने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क लगता रहता है और बातें की जाती हैं, जैसे कि इंडियंस जो मैं देख रहा था कि जो एम्बेसडर है यूएन में, परमानेंट जो एम्बेसडर है यूएन में, वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो है वो इस तरह के लोगों को पेंशन्स दे रहा है और ये बातें चलती हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जारी बात है एफएटीएफ के हवाले से भी हमें बड़ा मुश्किल पड़ी। और मैंने ये भी देखा कि हाफिज सईद की वजह से और उनके इस नेटवर्क की वजह से, जो कि ऑब्वियसली हाफिज सईद को एक लायबिलिटी समझा जाता है पाकिस्तान में, ही इज नॉट एन एसेट फॉर पाकिस्तान बट ही इज ए लायबिलिटी, बट ऑब्वियसली फॉर क्वाइट सम टाइम ये पाकिस्तान की पॉलिसी रही है कि हमें कश्मीर में जिहाद की और ये इनका बहुत बड़ा अपरेटस और नेटवर्क मौजूद था लोगों को रिक्रूट करने में जिहाद में, क्योंकि उस वक्त ये ज़माना था जब अफगानिस्तान में जिहाद अरूज पे था। तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जिस तरह अफगानिस्तान में जिहाद जो है वो कामयाब हुआ है और हमने जो है वो सिंगल हैंडेडली सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट कर दिया है, कश्मीर में भी वो चीज़ जो है वो की जा सकती है। एंड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप बैक इन, तब तो मैं बहुत बच्चा था पाकिस्तान में, उसको बड़ा ग्लैमरस करके पेश किया जाता था कि जिहाद जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और लेकिन आफ्टर 9/11 वो सारी की सारी चीज़ें वो है वो एक यू टर्न आ गया उस पे, और कोई मुल्क ये नहीं कह सकता कि हम जिहाद करेंगे। अगर हम अफगान जिहाद के फौरन बाद ही ये सारे एक्सट्रीमिज्म को रोक लेते और मदरसा नेटवर्क को रिवर्स कर लेते, तो अभी 9/11 के बाद हम इसका टारगेट ना बनते। तो हाफिज सईद वाला एपिसोड है, ये रेजिडेंशियल एरिया में इनका घर क्यों है, और गो के इस वक्त उनके बारे में कहा जाता है कि वो नजरबंद हैं। नजरबंद, कोई लोग कहते हैं जेल में है, कोई लोग कहते हैं नजरबंद है। नजरबंद होने से मुराद यह है कि उनके घर को ही जेल बना दिया गया है, और कई लोगों का कहना यह है कि वो जेल में इस वक्त, उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन कई लोगों का कहना यह है कि वो इतना हाई प्रोफाइल बंदा है कि अगर आप उसे जेल में डालेंगे तो उसको भी टारगेट हो सकता है वहां पे। सो कोई इतनी हमारे पास, मेरा ख्याल है, इतनी क्लियर कट डेफिनेशन या क्लैरिटी नहीं है इस चीज के ऊपर कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन नॉर्मली ये समझा जाता है, ये तस्वर किया जाता है कि वो नजरबंद हैं और उनके घर को ही जेल बना दिया गया।